गुंडा गुंडा बोलना जिस प्रकार से मारा गया, गुंडा तो और भी कम शब्द था भाई। जिस प्रकार से भोपाल में बेरोजगार युवा गुंडागर्दी की गई और इतने सारे बेरोजगार युवा थे, किसी भी बेरोजगार युवा ने हाथ नहीं उठाया, किसी भी बेरोजगार किसी पुलिस का धक्का नहीं मारा, बस वो मार खा रहे थे, भाग रहे थे और नारे लगा रहे थे कि हमें वो अपने हक मांगने के लिए भोपाल में गए थे। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के बच्चों पे जिस तरह लाठियां भांजी, जिस तरह से ऐसा जैसे कहीं एक आतंकवादी के साथ में किसी ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, इस तरह से उनको मारना, कूटना, उनको भगाना, खदेड़ना, वो भी वो युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने हक समझते हैं, अधिकार समझते हैं और वो अपने पेट पालने के लिए, अपना घर परिवार, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए गए थे। इसलिए शांति प्रिय मारा तो मार खा ली, इसलिए हो सकता है आप उस समय भावुक हो गए। और मैं आगे आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे आप नौकरी कर रहे थे लेकिन वर्तमान में आप नौकरी नहीं कर रहे हो, तो आप हर चाहे सोशल एक्टिविटी हो, चाहे बेरोजगार मूवमेंट को लेकर आप आपका कार्यक्रम रहता है या फिर आपको कहीं जाना रहता है, कोई कहीं भी, तो आप कैसा मैनेजमेंट करते होंगे? और आपके वैसे बीच में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आप एक बीच में थोड़ा सोशल मीडिया पे पता नहीं किन लोगों की मानसिकता आती है, उन्होंने चलाया भी कि सुमेर सिंह बड़ोले को विदेशी फंडिंग आता है, कभी कांग्रेस का या कभी बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस का ये आदमी है, कांग्रेस वाले बोलते हैं सुमेर सिंह बड़ोले बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये आंदोलन जो इतना प्रखर हुआ है मध्य प्रदेश में सियासी मतलब जो हलचल, उसमें हलचल में एक भूकाल की तरह, क्योंकि युवा है, युवा हर चीज़ को बदलने की क्षमता रखते हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से भी डर गए हो या तो आपके ऊपर कई आरोप पत्र रखते हैं। और ऐसा बोला गया कि आपके पास विदेशी फंडिंग आती है, विदेशों से पैसा आता है, तो आप अपनी स्थिति के बारे में जरा बताइए, कितना विदेशी धन है, कहाँ है? दीपक जी ऐसा है, ये तो मतलब बहुत हंसा था जब मैंने वो वायरल मैसेज देखा। हाँ। मुझे इतनी हंसी आई, उनका विदेशी फंडिंग, मन का आती कैसी है विदेशी फंडिंग? मैं एक्चुअली बताऊं, मेरी जो स्थिति जो है, मेरे पास मैं 6 साल नौकरी में रहा। अच्छा। उसके बाद भी आज भी मेरे ऊपर लाखों का कर्जा है, बैंक में ऑन रिकॉर्ड है, ये कम से कम 7 से 8 लाख रुपए मेरे पे कर्जा है ये। अच्छा। मैंने अभी बीच में मेरी गाड़ी बेच दी, मतलब ये कहना नहीं चाहिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंपत्ति मिले मेरे को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाइक बेची? हाँ, नहीं, 4 व्हीलर गाड़ी मेरे पास, और वो भी लोन पे ली थी गाड़ी में। अच्छा। मतलब सिंपत्ति के लिए नहीं बोल रहा, आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। तो मैंने इसलिए भी कर, आज इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, पैसा कहाँ से आए हो? ये सब पैसा मैंने खुद ने लगाई है। और मुझे दर्द है, मुझे किसी ने, एक महापुरुष ने कहा था कि जिंदगी बड़ी लंबी नहीं होना चाहिए, महान होना चाहिए। मैं उस टाइप का आदमी हूँ, मुझे जिस रास्ते पे चल गए उस पर भले जी जान हाजिर कर देंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। आज भी बढ़वाने में कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट ये नहीं बोल सकता कि सुमेर सिंह बड़ोले हमने 10 रुपये दिए हमने, मैं खुद सेल पर करता हूँ। दूसरी बात, आज की स्थिति में मेरे पे गाड़ी का पेट्रोल आज जो खर्च होता है आज की स्थिति में, वो तो मैंने बोले थे लाखों रुपए कर्ज है मेरे पर, चुका देंगे, हो जाएगा, कमाएंगे। मेरे माता पिता जिंदा है। आज की स्थिति में मेरे पे घर से, मेरे पास मेरे पिताजी खेती करते हैं, मेरा भाई, छोटा भाई हेल्प करता है, और मेरे सास ससुर जो है वो भी मुझे अच्छे मिले हैं। मेरी सगाई एंगेजमेंट आपने देखा होगा, एंगेजमेंट मेरी हो गई। वो उन लोगों ने मेरे जो इस काम को सराहना करी है कि सर कि यार नहीं यार, हमारा जब अच्छा काम कर किसी के लिए कर रहा है कम से कम, तो वो मुझे कोऑपरेट करते हैं कि यार नहीं यार, हमारा जवाई जो है बेटा, मुझे बेटा बोलते हैं, वो बेटा बराबर मानते हैं वो, तो वो लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं। कभी 500, 1000, 2000 रुपये कि यार कहीं जा रहा हूँ तो बेटा लो पे ये पैसे ले जाओ, मैं नहीं बोलता हूँ तब भी वो फ़ोन पे कर देंगे, खाते में डाल देंगे। और इस प्रकार से घर से रहा तो घर से मम्मी बोल देगी, मेरे छोटे भाई दे भेजेगी, गुड्डू को दे, मेरे घर में को गुड्डू बोलते हैं, तो बोले गुड्डू को दे देना, उसके पास है कि नहीं है पैसे। तो इस प्रकार से मूवमेंट चल रहा है। बहुत से बोलते हैं कि इतने बड़े मूवमेंट को चलाने के लिए फंडिंग की लग दीजिए, जैसे भाजपा ने आरोप लगाए, भाजपा वाले बोलते हैं कि यार इनको विदेश से फंडिंग आती है, विदेश से फंडिंग आती है, वो साबित करे कैसी फंडिंग आती है, मुझे भी तो पता है, और कहाँ आती है, ऐसा तो नहीं आती है तो मतलब जाती कहाँ है वो, ये तो बताए। मतलब जो आदमी विदेश से फंडिंग मोटरसाइकिल पे काहे के लिए घूमेगा, वो तो 4 व्हीलर गाड़ी पे घूमना चाहिए उस आदमी ने। जिस आदमी को विदेश से फंडिंग आती है वो आदमी मतलब ये मान के चलो कि एक आलिशान बंगले में रहना चाहिए, किराए घर में कर, और किराए घर में हमारे पास ऐसा सिस्टम है, मकान में रहते हैं हम, 1-1, 1.5, 2 महीने तक किराया नहीं देवा जाता। कभी कभी बहुत गाला सुनते, यार तुम खाली कर दो यार, सुमेर भाई बोलते, हाँ भैया हाथ पैर जोड़ के हम रहते हैं, तो ऐसे क्यों रहेंगे हम, किसी को मजा नहीं आता। लेकिन हम जिस रास्ते पे, हमने बोला बिरसा मुंडा का हमारे अंदर खून है, टंट्या मामा का खून है हमारे अंदर, हम चाहे समझौता हम नहीं करें, परिस्थिति चाहे ऐसी होगी। हमारे पुरखों ने बोलते ना, एक जोड़ी कपड़े में लड़ाइयाँ लड़ी है, फटे कुर्ते में लड़ाइयाँ लड़ी है, और हम उनके रास्तों पे हैं कि किसी भी कंडीशन में हम समझौता नहीं, ये रास्ता चलेगा। बेरोजगार युवाओं की निश्चिंत किसी भी प्रकार के डर नहीं रहते, तुम्हारा भाई जिंदा है, लड़ाई लड़ेंगे और रोजगार लेंगे, शिवराज मामा को 2023 में दिखाएंगे
2023 से आपको बोल रहा हूँ, 2023 पे इनको रोजगार तो निकालना पड़ेगा। जैसे 1 लाख भर्तियों की बात करके गए ही है, इंदौर में जैसे आए थे कि मैं 1 लाख पद निकालूंगा। 1 लाख पद कहीं सालों से खाली है। इन लोगों ने जितना अन्याय हमारे साथ किया है, आज तक किसी ने नहीं अन्याय किया है। ये बस मीठे वादा घोषणावीर जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज मामा को, तो घोषणावीर का टैग जो है वो है घोषणावीर। आज इतने सालों सोचिए, मतलब हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। तो ये चीज़ को इन्हें रोजगार देना पड़ेगा, किसी न किसी को लड़ना पड़ेगा। बस आप लोगों, मेरा सोशल मीडिया में बेरोजगारी युवाओं से ही रहता है कि आप लोगों को साथ दीजिए। हम हमेशा आप लोग ये नहीं बोलते कि यार हर रोज आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार को दिखाना पड़ेगा आपको दर्द है। जो बोलते ना कि जैसे एक माँ जो होती है अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक वो बच्चा रोता नहीं, उसको पता नहीं होता। तो आपको शिवराज मामा के सामने बस शिवराज मामा को माँ मान लो आप, और आप छोटे बच्चे हैं तो आपको बताना पड़ेगा माँ हमको दूध चाहिए, माँ हमको रोजगार चाहिए, वो रहना पड़ेगा। यहाँ पे लिए आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप रात दिन पढ़ाई करते रह जाएंगे, लाइब्रेरी जाते रहेंगे, एग्जिट होते जाएंगे, आपकी उम्र निकल जाएगी और आप बाद में यही मिलेंगे, घर मिलेंगे और फिर खेती में काम करते मिलेंगे, हताश बेहताश यही मिलेंगे। आज मध्य प्रदेश, पूरे भारत में क्या मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे, पहले किसान आत्महत्या कर रहा था, आज की स्थिति में उससे ज़्यादा बेरोजगार भी आत्महत्या कर रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा दीपक जी, और लड़ना पड़ेगा। मतलब अगर किसी बड़ी सेलिब्रिटी को, बड़े नेता को अगर कोई छींक भी आए तो एक मीडिया में खबर बन जाती है, लेकिन जो देश के जवान, किसान और जो आज के समय में युवा आत्महत्या कर रहे हैं उसके और कोई ध्यान नहीं जाता। तो उसके लिए कौन आगे आएगा, कौन निकलेगा? तो मैं आखिरी में ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मतलब आप जो बेरोजगार मूवमेंट को लेकर आप आए हो, और मध्य प्रदेश में जो आज के समय में बेरोजगार युवाओं की जो कि फौज खड़ी हुई है, जो कि मतलब थे तो सभी बेरोजगार लेकिन आज सड़कों पे जिस तरीके से आ रहे हैं, और उस मूवमेंट में आपका भी बड़ा योगदान है क्योंकि इसकी शुरुआत भी बड़वानी से हुई थी। और बड़वानी में जो मूवमेंट चला था लॉकडाउन के बाद से, और उसमें आपने प्रदर्शन किया था, और वहाँ से एक मूवमेंट को एक धार मिली और एक तेज़ी से फिर मूवमेंट मध्य प्रदेश के जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ऐसे कई जिलों में पहुँच गया। तो उस मूवमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो आग तो सभी जगह थी, मतलब एक भाप जैसा बोलते भाप तो थी, बस इसको चिंगारी की जरूरत थी। और चिंगारी का काम बस ये मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं किया है। जैसे गोपाल सर, प्रमोद नामदेव सर, ठाकुर सर और जैसे तमाम जो संगठन ये जो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर कुछ किया है कि नहीं यार हम बेरोजगार युवाओं को लड़े। तो ऐसे कुछ युवा जो थे, साथी जो लोग थे, उन्होंने एक बेरोजगार युवाओं को एक सिस्टम से लड़ने का और सिस्टम से तरीके से लड़ने का सिखाया। अच्छा। और वो काम करने का काम किया है। अच्छा, हमारा यही है कि 2022 में अभी भर्तियाँ निकाले शिवराज मामा, और नहीं निकालेंगे तो हमारा संविधान में अधिकार है मांग करने का। अच्छा। हम मांग करते रहेंगे वैसे और लड़ते रहेंगे, क्योंकि बोलते ना मेरे पास, जैसे मैं सुमेर सिंह बड़ोले मैं बोलता हूँ मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सही है, मतलब ना आगे कुछ ना पीछे कुछ है। तो मतलब मैं तो लड़ूंगा, मैं तो बेरोजगार युवाओं के लिए, भले वो साथ दे या नहीं दे। तो मुझे इतनी उम्मीद है, मैं कहीं पर जाता हूँ तो बेरोजगार युवा बोलते हैं कि हमारा टाइगर आ गया, हमारा शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया। ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मेरे भाई मेरे साथ में, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। आज अगर मेरे लड़ने से अगर 10 लोगों को अगर रोजगार मिलता है, मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो लड़ाई जो है वो सफल हो गई। मेरा जो आंदोलन जो है, हमारा जो आंदोलन जो मूवमेंट जो है, हमारा मूवमेंट सफल हो गया, और मेरा ये त्याग जो है वो त्याग गवारा नहीं गया, बेकार नहीं गया है। तो इसलिए हमेशा यही रहता है कि यार लड़ते हैं हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा ही नहीं और उम्मीद भी करूंगा कि आज सुमेर जी बड़ोले के जो जीवन के जो पहलू हैं, हमने उनके एजुकेशन से लेके उनका जो आज काम कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं के जो मध्य प्रदेश के अंदर एक आवाज़ बन चुके हैं, और हर समय युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या ज़मीन पे काम करना रहता हो, या आंदोलन करना, या फिर ज्ञापन देना, और हर तरह की जगह पे वो अपनी भूमिका निभाते हैं और समझते हैं, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट का दर्द और एक गरीब परिवार का लड़का बहुत अच्छा मतलब बहुत गहराई से उस चीज़ को समझता है। तो आप हमारे साथ में आए, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी युवा देख रहे हैं तो उनके तक एक मैसेज कि यार किस तरीके से एक आपको आपकी भागीदारी निभानी चाहिए, और आपको समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। आपके साथ में जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके अगर दुख दर्द तकलीफ अगर आप बांट नहीं सकते तो फिर हमारा इंसान होने से कोई मतलब नहीं। वैसे आप भी कहा करते हो कि वो एक आप बात बोलते रहते हैं हमेशा कि अपने लिए तो जानवर भी जीता है। हाँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अपने लिए तो जानवर भी अपना 2 वक्त की रोटी के लिए पेट भर सकता है, लेकिन आप इंसान बने हैं तो इंसान बने हैं
देख के आप इग्नोर कर देते हैं, किसी की तकलीफ देख के भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं मानता हूँ आप इंसान ही नहीं, आप जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर भी अगर दूसरे जानवर की तकलीफ देख के उसको जा देते हैं, तो आपको इस तकलीफ को देखना चाहिए, उसकी बात रखना चाहिए। और मेरा ये है कि यार अगर मालूम है आपको, जानते हैं उस चीज़ को लड़ना चाहिए, कम से कम समाज के लिए, कम से कम हमें हमेशा सोशल एक्टिविस्ट को हमेशा बोलता हूँ, कम से कम अपने समाज के लिए हफ्ते में 1 रोज़ निकालिए। आप ज़्यादा बिजी है तो आप महीने में 1 दिन निकालिए, 1 दिन ऐसा निकालिए जहाँ पर आप जाए और अपने लोगों से मिलो, बात करो, बेरोजगार युवाओं से बात करो कि भैया कैसे क्या है, तो अब उनकी तकलीफें जानोगे। जैसे मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं हमेशा बेरोजगार युवाओं के पास कभी भी हफ्ते में 1-2 दिन टाइम मिलता है, 1 महीने चले जाते हैं, बस चाय भी मिलते हैं, वो मुझे हमेशा बोलते हैं भैया आप ऐसे ही घूमते रहते, कभी बात बोलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से युवाओं को एक मैसेज गया होगा, आपके जीवन से जुड़े पहलू जाना होगा, और आपके बारे में बहुत सारे लड़के बहुत लोग बहुत कम जानते होंगे, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने तो मतलब देखा अभी सुमेर जी का इंटरव्यू, तो आपके इनके जीवन के बहुत सारे पहलुओं से हम रूबरू हुए। तो आप को अगर हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन युवाओं तक पहुँचाएं जो आज जीवन के उस तपती दोपहरी में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए। वाइट ऑफ इंडिजिनस पीपल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आपने हमें इतना समय